नाज़रीन, दीवार ड्रामे की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाके खेज होने वाली है, जहां पर पहली बार अहम और आफ़ी के रिश्ते के दरमियान बहुत ज़्यादा अनबन शुरू हो जाती है। वो और किसी की वजह से नहीं बल्कि वो फ़ाहद की वजह से होती हैं। फ़ाहद अब जिस तरह से आफ़ी का दिमाग वाश कर रहा है, आफ़ी को भी कहीं ना कहीं लगता है फ़ाहद बिल्कुल ठीक कहता है। वो अपनी ज़बान से बिल्कुल भी नहीं निकालती, लेकिन इसके दिल में ये बात ज़रूर आ जाती है। आखिर कब तक वो दिल की बातें दिल में रख सकती थी। दिल की बातें ज़ुबान पर भी जल्द ही आ जाती हैं। यहाँ पर मारे की शादी तो हो जाती है। अब इसका गुस्सा बहुत अहमर को होता है कि इसकी पसंद के जोड़े नहीं पहने, बल्कि इसने फ़ाहद की पसंद के पहने। और ये बात खुद फ़ाहद अहमर को बताता है। फ़ाहद अहमर के पास आकर आफ़ी को कहते हैं, आफ़ी मैंने तुमसे कहा था ना ये रंग तुम्हारे ऊपर बहुत जचेगा, तो देखो ये रंग तुम्हारे ऊपर कितना प्यारा लग रहा है। बात सुनकर अहमर तो एकदम हैरान हो जाता है। कहता है इसलिए तुमने इस ड्रेस के लिए सब कुछ कर रही थी, मुझे बता देती मैं तुम्हें अपनी पसंद ही ना बताता। ये बात सुनकर कहती है अहमर, अब तुम मेरे किरदार के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो। ये बात सुनकर अहमर कहता है मैं सच में तुम्हें लगता है। यहाँ पर मारिया की शादी के बाद अब जैसे ही हालात दोनों के ख़राब हो रहे होते हैं तो फ़ाहद कहते हैं अंकल आपको वापस सब आना होगा, जितनी जल्दी होगा, क्योंकि इसके बाद आफ़ी को वापस समझा सकते हैं और आप ही आफ़ी को संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे ही अहमर को आफ़ी कहती हैं डैड को पिक करने के लिए जाना है, तो अहमर इसे साफ अल्फाज में कहता है कि जाओ इस बात को ले जाओ, मेरी क्या ज़रूरत है, तुम्हें मेरा जाना या ना जाना एक बराबर है, क्योंकि तुम्हारे बाप ने भी मेरी इंसल्ट बातों बातों में करनी है, मुझे मेरी औकात दिखाने की कोशिश करनी है। ये बात सुनकर आफ़ी को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि अहमर अब तुम मेरे और मेरे बाप की इंसल्ट कर रही हो, ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ये बात अच्छे तरीके से जानती हो और तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, ये बात बर्दाश्त करना मेरे लिए भी इतना आसान है। यहाँ पर आफ़ी अब चली जाती हैं। अब जाकर वो अपने बाप के साथ रहती हैं, क्योंकि कुछ दिन वो अपने बाप के साथ रहना चाहती हैं। फ़ाहद भी वहाँ पर मौजूद होता है और अहमर को ये बात बहुत तकलीफ़ दे रही होती हैं। यहाँ पर फ़ाहद और शीरिज़ की शादी की तैयारियों की कोशिश करता है और इन दोनों की शादी की बात करते हैं, लेकिन इन दोनों को इसके बात का अंदाज़ा नहीं था इन दोनों के दरमियान कितनी खलश और रंजिश आ जाए। कभी भी आफ़ी नहीं जाएगी और वो अहमर से अलग होकर, क्योंकि वह अहमर से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, लेकिन आफ़ी को अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि क्या वो गलत कर रही हैं और अपने बाप के साथ रहती हैं। अहमर की बात बहुत तकलीफ़ देती है और इन सब बातों से खबर थी, लेकिन इरम को इस बातों का एहसास था। वो समझाती थी और कहती थी कि आफ़ी तुम कितना गलत, अहमर को कितना बुरा लग रहा होता है, लेकिन अहमर इसकी काल तक रिसीव नहीं करता। दूसरी तरफ गुड़िया उसे अपने घर पर लेकर बहुत परेशान होती है और हमज़ा कहता है कि हमज़ा मैं भी सोच नहीं सकता कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकते हो। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी क्या थी, मैं तुम्हें सच्चाई तो बता देना चाहता था तुम्हें। हमज़ा ये बात सुनकर कहते हैं साद आखिर क्यों तुम्हें मुझसे बदगुमान कर रही हैं, अभी भी अहमर की बात देखनी चाहिए, अहमर का मसला हल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आफ़ी जैसे ही ऑफिस से घर आती हैं तो वो देखती हैं कि इस तरह शहीर बैठकर बातें कर रहा होता है पास से और कहता है कि अब तुम्हें ही आफ़ी को शादी के लिए राज़ी करना होगा। तो आफ़ी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं और कहती हैं कि आप मेरे डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर आपने सोच भी कैसे लिया है। तब भी इसका बाप कहता है कि तुम क्या जानती हो, अहमर तुम्हें तलाक देना चाहता है, जबकि इसे ये बात बताता भी नहीं और ख़ुद इससे इस बात के लिए फोर्स कर आया है कि वो इसकी बेटी आफ़ी को अब तलाक दे दे। ये बात आफ़ी के सामने आ जाती है जब अहमर इसके हाथ में तलाक के पेपर थमा देता है। आफ़ी से कहती हैं कि अहमर तुम गलत कर रहे हो, लेकिन वो अपने बाप से भी साफ अल्फाज में कहती हैं कि आप सोच सकते हैं कि मैं कभी फ़ाहद के साथ शादी करूंगी, मैं कभी भी फ़ाहद के साथ शादी करने के लिए सोच भी नहीं सकती, इसीलिए अपने दिलो दिमाग से बात बाहर निकाल दे तो बेहतर होगा। लेकिन आफ़ी का बाप इसे घर से बाहर तक नहीं जाने देता और अहमर से मिलने की इजाज़त